और एक रिपोर्टर के माध्यम से बताया गया है कि किसान की जो पीड़ा है, और रिपोर्टर जो क्षेत्र में काम करती है वो ये पूछना चाह रही है कि जो किसान वर्ग है वो क्यों वोट दे, और उसकी जो पुरानी जो अगर उसने वोट दिया है उसको क्या क्या समस्याएं आई है सरकार से। प्रत्याशी से वो मांग करता है किसान कि अगला जो चुनाव आए किसान के हित में आए, किसान को जब किसान वर्ग वोट करेगा तो वो इसीलिए करेगा कि उसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाए जिससे किसान के जितने भी क्षेत्र है उसको बेनिफिट मिल सके। चौथी टीम में हम बताना जा रहे हैं कि जो हमारी सरकार के माध्यम से होम वोटिंग का प्रावधान किया गया है, तो होम वोटिंग का प्रावधान इसलिए किया गया है कि जो व्यक्ति दिव्यांग है, जो चलने में असक्षम है, उनको दिखाई नहीं देता है, इस प्रकार से होम वोटिंग का एक प्रावधान रखा गया है। बताइए। नमस्ते सर, हम सरकारी कर्मचारी हैं और इस साल लोकसभा चुनाव में सरकार ने आप जैसे बुजुर्ग के लिए जो आ नहीं सकते हैं, जिनकी कोई हालत नहीं है, देख नहीं सकते हैं, विकलांग है, कुछ भी है, उनके लिए घर घर जाकर मतदान दे सके, वो एक ऐसा प्रावधान लिया है। तो हम आपका मतदान लेने आए। उसके लिए हम बहुत आभारी आप अपना मतदान किस पर दे सकते हैं? धन्यवाद। हमारी सरकार के लिए एक काफ़ी गर्व की बात है कि उन्होंने एक सरकार और जो सरकारी जो कृषि मशीनरी है उन्होंने होम वोटिंग का अच्छा प्रावधान किया है। जो लोग आने में असक्षम है और सरकारी जो अधिकारी है, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, उनको घर घर जाके होम वोटिंग कराने का प्रावधान है। इस प्रकार से इन्होंने होम वोटिंग कराने का एक कार्य किया है। अंतिम में गोपाल घनश्याम और शुभम जी। क्या बात है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? छुट्टी का दिन है तो हम आज एंजॉय लेंगे और क्या। छुट्टी का दिन है तो एंजॉय कर रहे हो? वोट देके आ गए आप लोग? क्यों? अरे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, ये कौन सी बात होती है? आप लोगों को वोट नहीं देना है? हमारे एक वोट से फर्क क्या पड़ेगा, क्योंकि हम तो आज खाएंगे पिएंगे एंजॉय करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। मतलब आप ये मान रहे हो कि आपको छुट्टी मिले तो आप उस छुट्टी का एंजॉय करोगे, वोट नहीं दोगे? एक वोट की कीमत पता है आपको? नहीं, हमें तो नहीं पता। एक वोट की कीमत नहीं पता है? आपके एक वोट नहीं देने से सरकार इधर की उधर हो सकती है। पिछले बार एक वोट की कमी से पूरी सरकार बदल गई थी। अब अगर ऐसे में आप वोट नहीं दोगे तो ऐसा कोई नेता आ जाएगा जो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा, जो आपकी डिमांड्स को पूरा नहीं करेगा, जो आपकी मूलभूत सुविधा है वो आपको नहीं देगा। तो ऐसे में आप पूरे एक दिन की छुट्टी मनाने के चक्कर में आने वाले 5 सालों के लिए अपने पूरे जीवन की दूसरी छुट्टियों को और खुशियों को आप खो दोगे। तो आपको वोट देने जरूर जाना चाहिए, और आपको अपने साथ साथ ऐसे और जो लोग हैं जो छुट्टियां मना रहे हैं, जो इस पर्व को पर्व के रूप में नहीं मनाते या वोट नहीं देते, आपको उनको भी बोलना चाहिए कि हमारे साथ चलो और वोट दो। आपका एक वोट आपके साथ साथ आपके परिवार का, आपके बच्चों का, सबका भविष्य सही कर सकता है। और अगर आप वोट नहीं देना चाह रहे, किसी कैंडिडेट को नहीं देना चाह रहे हैं, तो उस ईवीएम मशीन में एक बटन है नोटा, रोल ऑफ द अबव। अगर आप किसी को नहीं चुनना चाहते हैं तो आप उस पर दबा दो बटन, लेकिन आप वोट जरूर करने जाओ। अपनी वोट की शक्ति को पहचानो, अपने वोट की ताकत को पहचानो।